किसकी है? आप सब बता ही रहा हो कि ये वन्नो है, ये वन्नो है। ये भाई मेरा तो एक ही प्रश्न है, हम उदयपुर वासी होने के नाते मेरा क्या प्रश्न होगा कि यहाँ पर जो फाउंटेन था वो नहीं चल रहा, यहाँ पर जो फव्वारा था वो नहीं चल रहा, यहाँ की लाइटें नहीं चल रही है। यहाँ पर आप देखो नीचे अगर स्थिति देखो तो चूहों ने इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, पूरा हाथ गाल दो मनक गल जाओ पूरा महीना। मयूर जी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फाउंटेन का पार्ट इलेक्ट्रिक विभाग, लाइटें चल रही है इलेक्ट्रिक विभाग। मेरा पार्ट ओनली घास बड़ी है तो कटिंग करनी है, सूखी है तो पानी पिलाना है। अगर सुखाड़ा साइकिल थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाएगा तो एक जबरदस्ती एक बड़ा इश्यू बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मैंने, एलिस ब्रिज नाम सुनो आप? एलिस ब्रिज अहमदाबाद में एलिस ब्रिज है, तो 17 वर्ष पुराना, खबर है आपने? भारत आजाद नहीं हुआ 100 साल पुराना एलिस ब्रिज है, तो भी वहीं पे काम चल रहा है, हाल भी ट्रैफिक वहीं पे मूवमेंट करे। तो ये तो काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो अच्छा बुरा तो होगा ना, उसमें लफड़ा क्या है? आज की तारीख में वर्तमान में इतना बड़ा हो तो भी 3 लगा रखा है, और 3 भी लेडीज आ जाई, वो बता दो कारण। ऐसे ही महिला के अंदर उनको खाली 300 रुपये मिलता, 4 महीने से नगर निगम ने उनको सैलरी नहीं दी, तो करीब 15-20 दिन से लेबर कहीं काम भी नहीं करेगा। सुखाड़ा साइकिल जो स्थल जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह मखमल पर टाट का पैबंद का है, आज नमूना बन चुका है जी। और इसका पूरा श्रेय 30 वर्षों से लगातार जो भाजपा बोर्ड मदहोशी में है उसको देता हूं। अगर इस पार्क का नाम सावरकर पार्क होता है या दीनदयाल पार्क होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरती आपको नजर आती है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ चाहे बोतल ट्री देख लें आप, रख रखाव में जीरो, आपके जो कचरे के स्टैंड है वहाँ पे आपको कचरा स्टैंड मिलेंगे नहीं या लदालद भरे हुए मिलेंगे, बेंचें टूटी फूटी मिलेंगी, रंग बिरंगी मिलेगी, चूहों के छेद मिलेंगे, घास के नाम पे यहाँ गाजर घास मिलेगी। मनक गुज्जा महीने मनक। हमने सदन में बारंबार उदयपुर की बदहाली के लिए यहाँ पर बोला, मैं जी साहब को भी कई बार हमने हमारा आक्रोश को झेलना पड़ा, लेकिन मदोश क्या मदोश के आलम में है तो लेकिन 2-4 छाटा मार देता नहीं। हमने छाटे नहीं, पूरी बाल्टियां उतारी उनके ऊपर। हमारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे सफाई के लिए, उद्यानों के, इनके लिए जहर पीना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ा। हमारे आक्रोशित विपक्ष ने जिस तरह से इस बार विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्य कि उन्हें हमारे महापुरुषों के नाम की किसी चीज को कोई कदर नहीं रखी, और ये इनकी गंदी मानसिकता है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आपने पारस पत्थर नाम सुना है? जिसको छू लेता है वो सोने का हो जाता है। ये सब किया करा है जो उदयपुर में, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, या जो बदहाल उदयपुर, बेचैन उदयपुर है, परिभाषित हुआ ये सिर्फ और सिर्फ महापौर से भी ज्यादा उप महापौर पारस सिंघवी की धरोहर हो गई है। पारस सिंघवी और इन दोनों जो महापुरुष थे, उन्होंने एक भी समिति के अध्यक्ष से चलने नहीं दी, ये बेचारे साबित हो गए। और मैं आपको इसकी शिकायत भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो विषय मेरे से जो चर्चा करना चाह रहे हो वो विषय मेरा नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको पर ये सही है कि गलत है? मैं ये कह रहा हूँ गलत तो गलत है, तो निश्चित रूप से विभाग को, ठेकेदार को पाबंद करना चाहिए शर्तों के। कौन है आज विभाग जिम्मेदार? आज उदयपुर की आम जनता को आप बताओ। ये गैराज विभाग, गैराज विभाग का है, गैराज विभाग मनोहर जी चौधरी जिम्मेदार है इसके लिए। गैराज विभाग है, बिल्कुल उनके जिम्मे है ना, पूरा जी नाव का उनका है ना। 25% मेरे संदर्भ में अब ये फाउंटेन की लाइटें नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिक विभाग की फव्वारा नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिक विभाग की 100% उनकी जिम्मेदारी है। कुलदीप जी जोशी जिम्मेदार है, बिल्कुल है, जो भी है बिल्कुल कुलदीप जी जोशी जिम्मेदार। लेकिन जब नगर निगम की बात कर रहा हूँ, इनकी नींद कभी नहीं उड़ सकती। इनके तो पट्टे देने में कौन मेरा कौन तेरा। कसा पट्टा? आपको ये पता है कि हमारे पट्टा पारट साहब ने जो पट्टे बांटे उसमें रात शाम को 4 बजे से 9 बजे तक कौन उस कक्ष में बैठ के पट्टे बांटता था, कौन बनाता था, पूरा उदयपुर जानता था। अच्छा चैनल के माध्यम से बताओ कौन बताता, कौन बनाता था? पारट साहब के साथ में अपने पारस सिंघवी जी और एक उनका पीछे लगा उनका दोस्त सुरेश, और उस बात को महापौर से भी क्वेश्चन करना, वो खुद परेशान थे। वो एक बार को अरुण जीरो कैंट और मारो कैंट दोबारा होगन खरीदोगे। इस बार हमारा कांग्रेस का जी जान लगा के वोट बनेगा, और जनता भी हमारे फेवर में, क्योंकि परेशान हो गई जनता सीवरेज के। इस बड़ा ठेका दिया इतना करोड़ों अरबों रुपए का, पर आज ये हालत देख लो उदयपुर में, जो सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, लोग गिर रहे हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, बारिश में भी खुदाई चालू। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग सुकड़िया सर्कल पर हैं और हमारा विशेष कार्यक्रम जो है नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। सुकड़िया सर्कल की बदहाल स्थिति जो
पहली बड़ी नाकामी है सरकार की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे शहरी सरकार हो, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और यहाँ पर अगर पर्यटन उदयपुर में अगर आता है और सुखाड़िया सर्कल जो पर्यटन दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बावजूद भी पर्यटन के कदम अगर यहाँ पर नहीं पड़ते हैं तो काफ़ी सोचनीय और गंभीर विषय है। इस पूरी बातचीत के लिए आज जो पैनल हमारे साथ है, सबसे पहले स्वागत करेंगे सुषमा जी कुमावत का जो भाजपा से हैं, महेश जी त्रिवेदी जो कि उद्यान समिति के अध्यक्ष भी रहे, निवर्तमान पार्षद हैं, अरुण जी टांग जो कि निवर्तमान पार्षद हैं और महापौर पद प्रत्याशी भी थे, चंदा जी सुवल का आप भी पूर्व पार्षद हैं, इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, बदहाल सुखाड़िया सर्कल के लिए कौन जिम्मेदार? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं 2004 से 2010 तक मैं यहाँ पार्षद रही हूँ। मेरे कार्यकाल में सुखाड़िया सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत हमने काम करवाया, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रोज़ राउंड करती थी। मगर आज की स्थिति में देखा जाए तो बीजेपी का बोर्ड है सर, और इतने सालों से सब है तो बीजेपी का बोर्ड, पर हम हर समय कहते थे तो हमारा काम अधिकारी करते थे और हम खड़े रह के करवाते थे, वो नहीं करते थे जी। अब इसके जिम्मेदार तो बीजेपी का बोर्ड है और अधिकारी है सब, निगम वाले सब, कि उनको ध्यान देना चाहिए जी। और निगम के अधिकारी हैं और बोर्ड जिम्मेदार है। सुषमा जी, आप भी इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं, पूर्व पार्षद भी रही हुई हैं और एक बीजेपी की मजबूत नेत्री के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। इस बदहाल सुखाड़िया सर्कल के लिए कौन जिम्मेदार? देखो, सबसे पहले तो अभी बारिश का दौर है, बारिश में ऐसे ही यहाँ पे ऐसी हालत हो जाती है। और अभी जितनी बारिश गिरी है, मैं मानती हूँ कि ये थोड़ी देखभाल में कमी हुई है, पर जो सरकार है, क्योंकि हमारे सब पार्षद तो अभी ख़त्म हो गए, अब जो कमिश्नर है, जो वहाँ के वो है सरकारी ऑफिसर, उनको ध्यान देना चाहिए। पर जब जिसके ध्यान में आता है वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके बात नहीं करते हैं, पर कहते हैं थोड़ा बारिश की वजह से अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हाल लग रहा है। अरे बारिश नहीं तो ही बगड़े लोगों ही साल एंड तो नहीं, देखो वो तो है, पर ये बात तो अब जो है अभी कमिश्नर उनसे जाके करेंगे, क्योंकि हमारे महेश जी भी रहे हुए निवर्तमान, तो उनसे बात करेंगे और वो करेंगे। बात करेंगे भैया। महेश जी, आप बताओगे भाई, उद्यान समिति के अध्यक्ष भी रहे, निवर्तमान पार्षद भी हो, कई बार से पार्षद भी हो, और इस बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? उद्यान समिति के अध्यक्ष है तो सीधा वार आपके ऊपर। सर्वप्रथम मैं आपको नया चैनल आपने जो बनाया महेश जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिन दिन आप प्रगति करें और पूरे उदयपुर में तो आप छाए हुए हो। हम चाहते पूरे राजस्थान और इंडिया में आपका चैनल चले। तो सर्वप्रथम तो मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ कि आपने आज हमें बुला के। जी जी जी। सुखाड़िया सर्कल अभी हम निवर्तमान है, 9-10 महीने हमारे हो गए कार्यकाल के। मैं जब था तब निरंतर मैं यहाँ देखभाल करता था, और यहाँ की आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ भी किसी गार्डन का नाम आता है, जैसे गुलाबाग का नाम आता है, तो सर्वप्रथम आम जन के और चाहे मीडिया वाले हैं, उन सबसे पहले सबसे पिक्चर में उद्यान विभाग आता है। आज जिस जगह पर अपन खड़ा हुए हैं, यहाँ अगर देखा जाओ तो 4 एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। लाइट विभाग अलग है, नाव का जो चाल नहीं रही कभी, मैं कह रहा हूँ विभाग अलग है, मैं ये तो बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, उसका विभाग अलग है। लेकिन सुखाड़िया सर्कल या गुलाबाग में कोई भी लाइट भी बंद होगी ना तो उद्यान विभाग टारगेट बनता है। अब जैसे यहाँ नाव चल रही है, बोट चल रही है, वो गैराज विभाग के अंदर में। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, मैं तो जब 5 साल रहा तब भी मैंने चीज देखी थी, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था यहाँ चूहे, ठीक है, जो कि अंदर वाला ठेका अलग है। अब जैसे ये नाव की पानी का अंदर का जो भी पार्ट है ना, उसमें उद्यान और किसी का कोई लेना देना नहीं है, या गैराज विभाग खुद इसको हैंडल करता है, उसका ठेका दे रखा है उसका। अब ये क्या पूरा बोटिंग के हिसाब से खाने पीने वाले जो अंदर बैठते हैं वो खाने पीने की चीजें डालते हैं, और वो चूहे में हर 2 साल के अंदर बड़ी मिट्टी डलवाई उसको कंप्लीट किया था। अभी मैं भी राउंड करके आया इसके अंदर, और अभी वर्तमान में जो स्थिति एक्चुअली थी, मैं मेरे टाइम के ऊपर 6-7 गार्ड लेबर में डेली लगाता था इसके अंदर। लेकिन अभी जो बोर्ड खत्म हुआ उसके बाद क्या है कि जो पहले ठेकेदार के जो आदमी थे, क्योंकि हर सरकार के ऊपर नरेगा लेबर की भर्ती का दबाव रहता हमेशा, तो जब हमारे ठेकेदार के मार्फत जो सप्लाई होती थी तो उसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करके लगा देते थे। लेकिन उन्होंने ठेके खत्म कर दिए और नरेगा की लेबर को उसके अंदर एंट्री दी, जो कि नरेगा की लेबर के अंदर उद्यान का मैं बताता हूँ, ऐसी जी महिला के मार्फत हमारे जो लगती है ना, गार्डन की
आप ये चौराहे से उठा के लेबर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें अनुभव भी होना चाहिए। अरे तो ये सब कमियां किसकी है? आप सब बता ही रहे हो कि ये वन्नो है, ये वन्नो भाई है। ये भाई मेरा तो एक ही प्रश्न है, हम उदयपुर वासी होने के नाते मेरा क्या प्रश्न होगा कि यहाँ पर जो फाउंटेन था वो नहीं चल रहा, यहाँ पर जो फव्वारा था वो नहीं चल रहा, यहाँ की लाइटें नहीं चल रही है। यहाँ पर आप देखो नीचे अगर स्थिति देखो तो चूहों ने इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, पूरा हाथ गाल दो मनक गल जाओ पूरा महीना। मयूर जी, तो उसके लिए जिम्मेदार मयूर कौन जी, है? मैंने सर्वप्रथम आपको, आपने जो प्रश्न पूछा है और दोबारा वापस आपने पुनरावृत्ति की, मैं वापस बता देता हूँ आपको। फाउंटेन का पार्ट इलेक्ट्रिक विभाग, लाइटें चल रही है इलेक्ट्रिक विभाग, मेरा पार्ट ओनली घास बड़ी है तो कटिंग करनी है, सूखी है तो पानी पिलाना है। ये और खड्डा कचरा आप होता रहे है हैं, इकट्ठा। खड्डा 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 इसीलिए बोला ना मैंने आपको। बस, अब खड्डा। उसके अंदर जब तक मयूर जी, जब तक जिसको ये ठेका दे रखा है खाने पीने की सामान के, नगर निगम जब तक उसको पाबंद नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न वाजिब है और आम जनता को भी वास्तव सही, क्योंकि उदयपुर का हार्ट है ये। अपने आप में सुखाड़ा सर्कल बहुत बड़ा पॉइंट है जो टूरिस्ट भी आता है, और अपने लिए मोहनलाल जी सुखाड़ा साहब का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। आप जैसे इसकी फुहारे की बात करो तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक चेयरमैन था पहले, तब मैंने इसमें कोशिश की थी कि इसमें कुछ सुधार करके अपन इसको फाउंटेन कंटिन्यूस चालू करें, लेकिन इंजीनियरों ने उस समय पैर अपने पीछे खिसका लिए। कारण क्या कि पुराना है, इसके अंदर एक कोठरी बनी हुई है, अंदर से उतर के अंदर आदमी जा सकता है इसके अंदर, मैं गया हुआ हूँ इसके अंदर। लेकिन उन लोगों को डर ये था कि इतना पुराना सुखाड़ा साइकिल बना हुआ है, मान लो पाइपलाइन डालते समय अगर सुखाड़ा साइकिल थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाएगा तो एक जबरदस्ती एक बड़ा इश्यू बन अच्छा जाएगा। एक बात बताओ मैंने, एलिस ब्रिज नाम सुनो आप? एलिस ब्रिज अहमदाबाद में एलिस ब्रिज है, वो कितना वर्ष पुराना खबर है आपने? भारत आजाद नहीं हुआ 100 साल पुराना एलिस ब्रिज है, तो भी वहीं पे काम चल रहा है, हाल भी ट्रैफिक वहीं पे मूवमेंट करे। तो ये तो काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो अच्छा बुरा तो होगा ना, उसमें लफड़ा क्या है? नहीं तो उसमें सर लेबर में ही बता रहा हूँ आपको, आज की तारीख के अंदर यहाँ पे इतने बड़े सुखाड़ा सर्कल, मैं सुखाड़ा सर्कल का मतलब इस पॉइंट को मत लेना। अरे तूफान आयो, सुखड़िया साहब की मूर्ति खुद गिर बिल्कुल गई। बिल्कुल गिर गई, उसमें एमएलए साहब गिर ने गई तो तो गिर संज्ञान गई, लिया ये आपने। तो गिर जाता पर नया बनाते कुछ करते नहीं, कुछ नहीं, करें से नहीं। वो देखो वो कलम हमेशा अधिकारियों की रहती है। अब जैसे सुखाड़ा सर्कल आप सफाई की बात कर रहे हैं, आप खाली इस गार्डन की बात मत करो। यहाँ मैं पहले 9 या 10 लेबर लगाता था, जिसके अंदर छोटे मोटे टुकड़े पड़े वो भी होते थे। आज की तारीख में वर्तमान में इतना बड़ा हो तो भी 3 लगा रखा है, और 3 भी लेडीज आ जाई, वो बता दूं कारण। एसएजी महिला के अंदर उनको खाली 300 रुपये मिलता, 4 महीने से नगर निगम ने उनको सैलरी नहीं दी, तो करीब 15-20 दिन से तो लेबर कहीं काम भी नहीं कर रही थी। अरे तो नगर निगम केवल पैसा ही वसूलेगी, पैसा देवे नहीं गई करने। नहीं बिल्कुल, इसको गार्डन को हमेशा, उद्यान को, मैं आप ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि गार्डन विभाग के अंदर आज दिन तक, और मैंने बोर्ड में भी, हमारा खुद का बोर्ड होते हुए मैंने हमेशा प्रश्न उठाया है, गार्डन विभाग का इंडिविजुअल कोई भी अधिकारी नहीं है, सब निर्माण के अधिकारी इसको संभालते हैं इसके अंदर, तो इसलिए उन पर लोड ज़्यादा रहता है। हम जब थे प्रेशर डाल के हम इसको काम करते थे। मैंने 3 दिन पहले कमिश्नर साहब से भी इस मैटर में बात की थी मैंने इसके अंदर, क्योंकि कम से कम ऐसे जो पॉइंट है, गुलाबाग हुए, दूध तले हुए, सुखाड़ा सर्कल, फतेहपुरा हुआ, इसके अंदर अब उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ऐसे जी महिला विधवा महिला थी, तो अब चलिए पेमेंट नहीं किया इस वजह से काम नहीं हुआ है। अरुण जी, आप तो मतलब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और महापौर का चुनाव भी आप लड़े, महापौर पद का भी चुनाव लड़े, इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। क्या वजह रही कि बदहाल सुखाड़ा सर्कल की जो स्थिति है उस पर आप भी मौन रहे? 5 साल आपने भी कार्यकाल निकाला। सुखाड़ा साहब की मूर्ति 12 अप्रैल के दिन क्षतिग्रस्त हुई थी, नीचे गिर गई थी, उसके बावजूद आज तक उसका वापस अनावरण नहीं हो सका। जिस व्यक्ति ने 17 साल राजस्थान को संवारने का कार्य करा, उसकी मूर्ति का अनावरण आज 9 महीने बाद भी नहीं हो पा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं अलबेला राजस्थान के फाउंडर और नया चैनल चालू करने की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिन्हा जी के सुपरने से आपको सिन्हा जी की अपार आशीर्वाद आपको मिले। दूसरा, ये जो शौर्य का प्रतीक है, जिस तरह से आप बेबाकी से बोलते हैं और राजस्थानी नहीं, उदयपुर मेवाड़ को विशेष तौर से जो सौगातें देने का काम करते हैं, नींद उड़ाने का काम करते हैं, उसके लिए बना रहा हूँ। जो आपका नाम है अलबेला, मतलब अल सुबह से लेके बेल की तरह फैलता है, तो उतना ही आपका ये चैनल पूरे राजस्थान ही नहीं है परंतु पूरे भारतवर्ष में फैले और बहुत अच्छी तरक्की करे, और आप पत्रकारिता जो जीवन है उसमें एक अमिट नाम छोड़ जाएं। जी, सुखाड़ा सर्कल जो स्थल जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह मखमल पर टाट का पैबंद का है, आज नमूना बन चुका है जी, और इसका पूरा श्रेय 30 वर्षों से लगातार जो भाजपा बोर्ड मदहोशी में है उसको देता हूं। अगर इस पार्क का नाम सावरकर पार्क होता है या दीनदयाल पार्क होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको नजर आती है।
क्योंकि मानसिकता से परे नहीं जा पा रहे हैं भाजपा। उन्होंने जहां 17 साल सुखाड़े साहब ने हमारे मेवाड़ के कण कण को दिए हैं, चाहे वह देवास हो, मानसी वाकल हो, कई योजनाएं जो ऊंट पर चढ़कर देखी उन्होंने की, और उदयपुर को जो हमारे पूर्वजों ने विरासतों में दिया, चाहे हम दरबार को कह लें, उसके बाद जो दिया वो हमारे सुखाड़े साहब हैं। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे बोतल ट्री देख लें आप, रख रखाव में जीरो, आपके जो कचरे के स्टैंड है वहाँ पे आपको कचरा स्टैंड मिलेंगे नहीं, या लदालद भरे हुए मिलेंगे, बेंचें टूटी फूटी मिलेंगी, रंग बिरंगी मिलेगी, चूहों के छेद मिलेंगे, घास के नाम पे यहाँ गाजर घास मिलेगी। मनक गुज्जा महीने मनक तो ये महीने। तो मैं राजेश खन्ना जी, सॉरी अभिषेक खन्ना जी से ये कहना चाहता हूँ कि कभी तो आप उस चैम्बर से निकलकर इन पार्कों पर जाएं, सड़क के गड्ढों पर अपने दुपहिया वाहन चलाएं, सफाई के लिए नालियां देखें, नाले देखें, आयड की नदी में उतरें और यहाँ की सफाई व्यवस्थाओं को, लाइट के खंभों को देखें, तब तो आप यहाँ के आयुक्त और प्रशासक रहेंगे। बोर्ड था, हमने सदन में बारंबार उदयपुर की बदहाली के लिए यहाँ पर बोला। महेश जी साहब को भी कई बार हमने हमारा आक्रोश को झेलना पड़ा, लेकिन मदोश के आलम में है तो दो चार छाटा मार देता था। हमने छाटे नहीं, पूरी बाल्टियां उड़ाई उनके ऊपर। हमारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे सफाई के लिए, उद्यानों के, इनके लिए जहर पीना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ा। हमारे आक्रोशित विपक्ष ने जिस तरह से इस बार विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्य कि उन्हें हमारे महापुरुषों के नाम की किसी चीज को कोई कदर नहीं रखी, और ये इनकी गंदी मानसिकता है जी। मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं जी। ये तो ठीक है कि हमारे पूर्वजों ने ये फतेह सागर पिछोला ये बनाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ महेश जी भाई साहब की कि हमारी सुखाड़े साहब के उपरांत जो पूर्वजों ने भी अगर इतने सालों पुरानी जो पाल बांधी है उसमें एक सिपेज तक नहीं है, तो ये सुखाड़े सागर में तो एक बूंद पानी नीचे नहीं आएगा। इसका भी विपक्ष ने कहकर यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में खड़ा हूँ, प्रशांत जी सिमाली यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने विरोध कर ठेलों के लिए और सुखाड़े सागर के पानी चलाने के लिए मोटर खराब थी, तो हम सब ने यहाँ आकर उद्घाटन किया। तत्कालीन विधायक थे हमारे, क्या नाम इनका, महामहिम साहब, उन्होंने आकर यहाँ पर वो रोशनी और उसकी व्यवस्था की, लेकिन वो भी कुछ महीनों तक ही चली। मतलब आप किसी भी चीज के लिए बिना लड़े कुछ भी उदयपुर को नहीं दे सकते, बिना लड़े कुछ भी उदयपुर को नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भाई ये जो पार्क है, चलो ये तो बदहाल स्थिति में है, महेश जी ने भी उसका हवाला दे दिया कि चूहों की वजह से बहुत आक्रमण हो रहा है, अलग अलग एजेंसियां काम कर रही है, सब मान लिया। सामने की तरफ जब हम यहाँ पर ये लारियां लगती है जहाँ पर, उसके पीछे के जो पार्क देखते हैं वहां पर काल बेलियों ने कब्जे कर लिया। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है, लोग भीख मांगवाई गया, अबे अणी हो जा रहा है, स्थिति कहीं खराब है क्या? आप ये बताओ। नगर निगम इनको लाइसेंस धारी ठेले हैं ये, जबकि ये वहां पर पीछे अपने ग्राहकों को बिठाते हैं तो सफाई भी करते होंगे, ये भी 100% तय बात है। उसके बावजूद अगर वहाँ की स्थिति इस तरह की है तो क्या करा जाए? तो इसमें मयूर जी, इसमें उद्यान विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता है कि निश्चित रूप से नहीं, उद्यान तो है ना, वो भी तो उद्यान ही है ना। मेरी बात तो सुनिए, अब मैं बताता हूँ, उद्यान के टुकड़े नहीं है। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। इसके अंदर जहाँ चाट पकौड़ी वाले को जो लाइसेंस दे रखा है, ठीक है, और उन लोगों ने शाम को कंप्लीट जब वो थैला बंद करके जाते हैं ना, तो करीब करीब सभी जगह वो कचरा डाल के जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई हमने, मेरे पास 10 पत्र में आपको बता सकता हूँ कि जो विषय हमारा नहीं, उसके बाद भी हमने स्वास्थ्य विभाग को और अतिक्रमण शाखों को हमेशा हमने पाबंद किया इसके लिए कि आप इन चीज़ों को इनको पाबंद करो। या क्यों कि वापस वो स्थिति, गार्डन डेवलप इसलिए नहीं हो पाता कि कचरा दुनिया भर के डालते हैं, और चूहा तो गार्डन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है इसके अंदर। तो ये जो विषय जो डेवलप नहीं हो पाया, उसका कारण भी यही है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और साफ सफाई लोग कचरा सब वहाँ डालते हैं, इसका वो विभाग ही अलग है उसके अंदर। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आप पार्षद तो हो ना भाई, एक विभाग आपसे हटा दो, आप पार्षद थे, जन नेता तो होगा। जन नेता की क्या भूमिका होती है? एक पहल करे, शुरुआत करे। अगर आज कोई उदयपुर में टूरिस्ट आ रहा है, अगर उदयपुर को टूरिस्ट सर्च करता है, गूगल में बैठा बैठा सर्च करे उदयपुर टूरिस्ट पॉइंट, तो वहीं में सुखाड़े सर्कल का नाम आएगा। पर अगर उसका फुटफॉल यहाँ नहीं गिर रहा है, गाइड यहाँ पर लेके नहीं आ रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मयूर जी, आज अंदर समय आभार देख लो, छुट्टी लो डन है, तो भी कतरा टूरिस्ट है। मयूर जी, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम कोई भी किसी भी बोर्ड का, किसी भी विभाग का अध्यक्ष होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, वो वहाँ तक काम कर सकता है, और आगे किसी और विभाग की आती है तो वो चिट्ठी चला सकता है। तो हर विभाग वालों को, आपका प्रश्न सही है, चाहे मैंने अगर मान लो
अतिक्रमण को लिखा या स्वास्थ्य को लिखा हमारे विभाग की तरफ से है, तो उतनी गंभीरता उनको भी दिखानी चाहिए। जब तक सभी विभागों का तालमेल तो तो क्या कोई आपका काम नहीं तालमेल नहीं होगा। बैठता था? मनोहर नहीं, जी आपका जवाब नहीं दे रहे थे? नहीं, मनोहर जी जवाब मनोहर नहीं जी दे का रहे थे? विषय नहीं था ना ये। क्यों विषय मनोहर नहीं जी था ना। गैराज समिति के मनोहर जी, सत्यनारायण जी जो है स्वास्थ्य के थे वो, हाँ। स्वास्थ्य के। अब उसमें मनोज जी बहुत से विषय ऐसे होते हैं, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, करीब करीब मेरे सभी साथी सहमत होंगे, मैं 3 घंटे नगर निगम में डेली बैठता था। मेरे पास जो भी कंप्लेन आती थी तो मैं उसको लड़ता था। अब मैंने जो कागज दिया है, जो भी विभाग का, चाहे मनोज जी भाई साहब का ले लो, उपमहापौर जी को ले लो, क्या वो कागज उनके पास गया है? क्या उन्होंने आगे क्या किया है? हम रिमाइंडर डाल सकते हैं उसके अंदर। सब एजेंसियों का अलग अलग विषय होता है, अरे सब मतलब जगह हम नहीं हो चिट्ठी सकते ना हैं। कोई संदेश जाने नहीं, वो देखो, कौन सा देश देखो, जहाँ तुम चले गए? वो बिल्कुल वो तरीका भी यही होता है ना। कर क्या सकता है आदमी? हर एजेंसी को तालमेल अरे करके एक सबको फोन पकड़ के लेके घुमाता नहीं है आ यार, सकता। फोन नहीं करते को सबसे बात मैसेज। करते हैं, सबसे बात करते हैं। आपसे भली बात है, आप जानते हो। चलिए भाई, विभागों में तालमेल नहीं है। देखो इसका साफ सुथरा मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने पारस पत्थर नाम सुना है? जिसको छू लेता है वो सोने का हो जाता है। ये सब किया कराया जो उदयपुर में, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, या जो बदहाल उदयपुर, बेचैन उदयपुर है परिभाषित हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ महापौर से भी ज्यादा उप महापौर पारस सिंघवी की धरोहर हो गई है। पारस सिंघवी और इन दोनों जो महापुरुष थे, उन्होंने एक भी समिति के अध्यक्ष से चलने नहीं दी। ये बेचारे साबित हो गए। मनोहर जी के हाथ से गैराज की शक्तियां छीन ली गई, सफाई की शक्तियां मिक्स कर ली गई, वेणी राम जी नाम पत्र के सफाई। तो जितने भी समिति थे, आप देखिए मेरे पीछे जो इनको ठेले वालों को उन्होंने पारस का पत्थर छू गया उनको। जो उनकी 10,000 की लारी थी वो 50 लाख की बन गई। यहाँ पे अगर कोई एक दुकान लेना चाहे तो ये सारी चीजें जो हुई इस शहर में, जहाँ उनके कलम चलती थी वहां काम हुआ। तो पारस सिंघवी जी इसके जिम्मेदार हैं और जनता उन्हीं से सवाल पूछेगी। और हमारा विरोध भी क्योंकि सदन में चलता था, महेश जी गवाह हैं, 80% माइक उनके हाथ में रहता था। जब चाहते जब रणगणमन डाल देते, और जब उनके ऊपर आती थी तो और जब उनके ऊपर आती थी तो रो धो के चले जाते थे। तो ऐसे पारस सिंघवी ने इस उदयपुर की जो खूबसूरती को, जो अभी जो उदयपुर जो सुंदर था, उसको 200 पायदान पे और ये सफाई के नीचे पहुंचाने का जो श्रेय है उस महापुरुष को है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, ताली बजा दो। ये उनके नाम की ताली बजाएंगे। और ये जनता पूछनी चाहिए। जनता जब वो चुनाव में पारस सिंघवी अगर सड़कों पे उतरे तो जनता उनसे सवाल पूछे कि आप जो थे पावर, जहां आपकी कलम चलती थी, जहां आपका नियमन में हस्तक्षेप नहीं होना था, वहां पे भी आप टेंडर में हस्तक्षेप नहीं होता, वहां पे भी आपकी कलम चलती थी। ये किस पावर, किस बूते पे चलती थी? और महापौर साहब क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे रहते थे? क्या कारण था? बाबूलाल जी को ठेका क्यों मिला? क्यों कचरा स्टैंड पे सफाई के लिए ट्रैक्टर लगाए? क्यों गाड़ियों की जगह स्कूटर मोटरसाइकिलों के नाम हुए? ये सारी जो इन्हीं के पार्षदों ने, इन्हीं के समिति अध्यक्षों ने भ्रष्टाचार के केस ठोक दिए और उनको मनाने के लिए पूरी सियासत लग गई। तो आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार से लिप्त, ये तो 30 वर्षों से था, लेकिन इस बार विपक्ष मौजूद था। पहले 3 थे, हम 21 थे। तो ये विपक्ष मौजूद होने से ये भ्रष्टाचार जनता तक पहुंचा है। और 21 नहीं, हम एक हमारा जो चंदू को भी हम इसलिए मानते हैं, वो था हमारे ही पार्ट, उसके परिवार के जो दृष्टिकोण है वो सारे कांग्रेस आइडियोलॉजी है, हम उसको मानते हैं, क्योंकि वहां पे जो था पार्षद उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उदयपुर में एक भी उद्यान ऐसा बता दें जनता, जहाँ गाजर घास नहीं है, जहाँ की लाइटें सुंदर है, जहाँ के पेड़ों की रक्षा के लिए ट्रीटमेंट किए हों, जहाँ गार्डनर की नियुक्ति हुई हो, तो मैं आपका गुलाम। इनकी मंशा ही नहीं है। पारस जी वहाँ खेलते हैं गुलाब बाग में, तो गुलाब बाग करते हैं, एक जगह 4 दीवारी बना के आप डालें। बैडमिंटन खेलते हैं कि क्या खेलते हैं ये तो वही जाने। अच्छा। लेकिन करोड़ों रुपए उस गुलाब बाग में लगाने के बाद भी खूबसूरत नहीं बन सका। अगर एक प्राइवेट एजेंसी को लगाएं और आज तक के गुलाब बाग के पैसे को नोट करके जनता के सामने लाए, इतने पैसे हमने गुलाब बाग पे लगाए, मैं बोलता हूँ 5 गुलाब बाग और नए पैदा हो जाए। 5 गुलाब बाग और नए पैदा हो। चंदा जी जल्दी जवाब देना। मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि उद्यान समिति के जो अध्यक्ष खड़े हैं हमारे सामने, वो हाथ खड़ा करके ये कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो सारी इनकी बनती है कि ये अध्यक्ष थे। अगर इनके बोर्ड में पारस सिंघवी जी ने इनको काम नहीं करने दिया तो आप जनता से खड़े उतरे, आपको पार्षद बनाया था, आप उद्यान समिति के अध्यक्ष होके भी आज गुलाब बाग देख लो, आप सुखड़े सर्कल देख लो, बेचारी जनता कैसे टूरिस्ट आएगी और यहाँ बैठेगी। हम तो
सिटी वाला वही नहीं नहीं, हम तो एकदम एप्लीकेशन लिख के अधिकारी से लड़ते थे और धरने पे बैठ जाते थे कि कैसे काम नहीं होता है। 1 मिनट में हम आज कह के आते और कल हमारे वार्ड में आके और काम हो जाता था। काम करने के तरीके होते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल आप अध्यक्ष थे, आपके घेरा समिति वालों ने ध्यान नहीं दिया, लाइट विभाग वालों ने ध्यान नहीं दिया। बुलाओ पारस सिंह जी कहाँ है, वो उप नेता बने हुए हैं। जितने ये अतिक्रमण हो रहा है, ये जितने ठेले वाले आज गुलाब बाग में खड़े कर रखे हैं, क्यों आपने सब पराठे वाले को हटा दिया? तो वहाँ अनलीगल गेट के पास ठेले वाले क्यों खड़े हैं? वहाँ भीड़ होती है और हम अंदर जाने में भी परेशानी होती। ये सब पारस सिंह जी का देन है। और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, आज 1 साल आपके रोग में नवंबर में नहीं हूँ, नवंबर से उसके बाद भी आपको जनता ने चुना, आपको पार्षद बनाया, हमें भी बनाया। हम दिन रात घर पे नहीं बैठते तो जनता के खड़े उतरते। आज हमारे चमनपुरा में देख लो, देखिए जनता हमारे लिए कुछ बोल देगी, मैडम चमन है, पूरा चमन है। आप मेरा सर्वे करा लेना, नहीं आप सर्वे करा के देखना, मैंने एक ईंट नहीं छोड़ी। हमारे पार्षद जी खड़े, मेरे बाद 3 बार कांग्रेस की सीट आई है वहां से। अगर मैं अच्छा काम नहीं करती तो अजय पोरवाल नहीं आते, अरुण नहीं आता, अरुण जी नहीं आते। आज आप जिम्मेदार, इसलिए मैं ठहरा रही हूँ कि इसमें आप पारस जी को भी बुलाना चाहिए। आज आपको वो जवाब देते हैं कि उन्होंने क्यों शहर को बिगाड़ रखा। पहला चमनपुरा का जवाब, चमनपुरा का जवाब क्यों आ रहा है चमनपुरा से बीजेपी लगातार? मोमेडियन क्या बीजेपी को वोट नहीं देते? मोमेडियन में वहाँ थोड़ा सा अलग अलग बस्ती, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वहाँ अलग अलग बस्ती के लोग होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। अरे तो मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। एक बात बताओ ना, जीते हैं ना जी, स्थानीय पार्षद है, स्थानीय मुद्दा होता है, पार्षद एक स्थानीय मुद्दा है भाई। देखो ये अच्छा पहले तो आप मुझे ये बता दो कि वाकई में जो ये बदहाल गुलाबाग है, मतलब बदहाल जो ये सुखाड़े सर्कल है, मैं भी मानती हूँ बदहाल है। हम लोग कल की तारीख में मैं चाहती हूँ कि मैं और महेश जी जाएंगे, हम लोग के कुछ लोग मिलके और आयुक्त से बात करके और जाके बात करेंगे। चलिए अब एक चीज, हम एक दर्शक जुड़े रहे, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ए भाई, अक्सर पानी का रंग कैसा होता है महेश जी? ये सफेद सही है ना, सफेद मिनरल वाटर, क्लीन वाटर। मिनरल वाटर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पानी का रंग वाकई में कैसा है हमारे सुखाड़े सर्कल में। आओ भैया दर्शक, ये देखें पानी, और अंदर कितनी काई यहाँ पर जमी हुई है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी लिया है। वनी में दिख रही हो मैडम, ये पूरा हरो पानी हो जाए, हरो। जो महेश जी है कुर्तो पहन आया वैसा कलर पानी है। अब आप बताएं कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन, इसका रख रखाव क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रशासन है जिम्मेदार तो अभी, और हम लोग चाहते हैं मैडम, कि हम पार्टी से बात करेंगे। हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी जो है उन सबसे बात करके और हम नगर परिषद जाके इस काम करवाने की कोशिश करेंगे। महेश जी, आपने जो समय चुना अभी, एक तो ये समय होता है और एक पतझड़ का समय होता है। तो आप तो साथी रहो वैसे भी, तो आपने एक ऐसा समय चुना है कि वहाँ मैं बताऊँ, मेरे बात नहीं हरियाली तो चलो नेचुरल चीज है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बारिश के टाइम के ऊपर जैसे घास कटिंग वाला इशू है, मशीन भी नहीं चल पाती है, चलती बारिश में काम भी नहीं हो पाता है। और ये आप मेरे हिसाब से ये 15 दिन आप रुको। हाँ मेरी बात सुनो, अब आर कॉलेज रात खत्म हुआ सब, मारा कंट्रा होगन खाओ पहला, कंट्रा होगन तो खाओ, अरे होगन तो खाओ, अरे होगन तो खाओ, कंट्रा होगन खाने की जो कि ये तो बारिश का समय, चलो आप बाकी दूसरा समय वे तो भी ये बढ़िया स्थिति में हो। नहीं, निश्चित रूप नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होता है। रेगुलर कर्मचारी पानी गंदा, अपने खबर है गंदा पानी। मैं वास्तव में आपको कह रहा हूँ, और मैं आपको इसकी शिकायत भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो विषय मेरे से जो चर्चा करना चाह रहे हो, विषय मेरा नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बात ये सही है कि गलत है? मैं ये कह रहा हूँ गलत तो गलत है, तो निश्चित रूप से विभाग को, ठेकेदार को पाबंद करना चाहिए शर्तों के अकॉर्डिंग। कौन है आज विभाग जिम्मेदार? आज उदयपुर की आम जनता को आप बताओ। ये गैराज विभाग, गैराज विभाग का है, गैराज विभाग मनोहर जी चौधरी जिम्मेदार है इसके लिए। गैराज विभाग है, बिल्कुल उनके जिम्मे है ना, पूरा जी नाव का उनका है ना। मैंने शुरू में रखा, आपने मेरी जो चर्चा की है 25% मेरे संदर्भ में ये फाउंटेन की लाइटें नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिक विभाग की फव्वारा नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिक विभाग की 100% उनकी जिम्मेदारी है। कुलदीप जी जोशी जिम्मेदार है, बिल्कुल है, जो भी है बिल्कुल कुलदीप जी जोशी जिम्मेदार। और यहाँ पर जो ये खड्डे हो रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार? खड्डे के लिए गार्डन मैंने कहा ना आपको, एक जगह उसके लिए भी मैं आपको मयूर जी चीज बता दूं कि जिसको नाव का ठेका दे रखा है, मेरा आपके चैनल के मार्फत, चाहे कमिश्नर साहब हो,
या और भी अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि जब तक आप इस नाव वालों को पाबंद नहीं करोगे खाने पीने चीजें के लिए, ये निरंतर प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलता है, निरंतर सही होगा और निरंतर वापस यही चीज चलेगी। अगर इस पर अगर आप और हम सब मिलके जो समस्या आ रही है वो ठेकेदार को और आम जन को उसके क्या अंदर हम दुख क्या आ रहा है पाबंद इस गार्डन को डेवलप करने में? क्या परेशानी आ रही है? आप चैनल के माध्यम से इसीलिए आपको बुलाया, क्या परेशानी आ देखो रही है? गार्डन के अंदर मेरी बात सुनो, अभी आप गार्डन आप परेशानी देखोगे सुनो, ना, क्या परेशानी आ रही गार्डन में आप जो देखोगे ये जो अपन जहाँ खड़े हुए अभी यहाँ चूहे की समस्या है। बाकी करीब करीब गार्डन कटिंग व्यवस्थित है। अभी बारिश के बाद मैं कह सकता हूँ, मैं आपको चैनल के मार्फत कह सकता हूँ, अगर बारिश का दौर थमता है तो ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। भले आपने मेरे को आज बुलाया, लेकिन मेरे किसी भी अधिकारी को पूछ लेना, निरंतर मैं उनके फोन के संपर्क में। चंद्र मैं जी ने आपसे क्या बोला बोलूं, चूहों की समस्या का निवारण क्या है? उसका निवारण चूहा का समस्या यही, एक बार जहाँ चूहे की स्थिति है, इस मिट्टी को उथल पुथल करनी पड़ेगी, चाहे कुदाली से करो चाहे ट्रैक्टर से करो, उसको खोल के पूरा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। नीचे से दर बंद होंगे और थोड़ी हवा मिलेगी और थोड़ी नई मिट्टी मिला के, और उसमें बकायदा दवाई भी मिलती है आजकल, वो भी मिक्स करके अगर आप करोगे तो निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। तो ये करने पर हो जाएगा काम? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब आप बताओ भाई, ये कह रहे हैं भाजपा के प्रत्येक व्यक्ति की कथनी और करनी में फर्क है। अगर वो जिज्ञासा और मन से चाहे तो उदयपुर नहीं, पूरा राजस्थान के हर कोना सुंदर हो सकता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ नेहरू गार्डन का। आप पत्रिका में आपने ध्यान होगा कि 2022 में मैंने इसका विषय उछाला था अपना बजट योजना में, मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करके यूआईटी से तखमीना बना के 14 करोड़ का हमने वहाँ पे वो तखमीना भेजा। और 6 करोड़ तखमीनो। एक बात मैं आपको ये बता, जो राज्य सरकार करा सकती थी मैंने, लेकिन जो निगम सरकार थी ना, तो निगम किसका था? निगम वो तो सरकार के बजट में था, क्योंकि वो उसमें यूआईटी में आ रहा था। लेकिन जब नगर निगम की बात कर रहा हूँ, इनकी नींद कभी नहीं उड़ सकती। इनके तो पट्टे देने में कौन मेरा कौन तेरा। कसा पट्टा आपको ये पता है कि हमारे बारठ साहब ने जो पट्टे बांटे उसमें रात शाम को 4 बजे से 9 बजे तक कौन उस कक्ष में बैठ के पट्टे बांटता था, कौन बनाता था, पूरा उदयपुर जानता था। चैनल के माध्यम से बताओ कौन बनाता था? बारठ साहब के साथ में अपने पारस सिंह जी और एक उनका पीछे लगा उनका दोस्त सुरेश। और उस बात को महापौर से भी क्वेश्चन करना, वो खुद परेशान थे जी। तो शहर में हर चीज अपने हाथ में ले लेने से ये सारी योजनाएं खत्म हो गई। अब थोड़ी शर्म करें हमारे आयुक्त महोदय और प्रशासक महोदय, इन उदयपुर को खूबसूरत रखने के लिए हमारी पहाड़ियां, हमारे उद्यान, हमारी सड़कें, हमारी सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है, और जो पुरानी दुर्लभ हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको सही करें। फतेह सागर के किनारे फूटे हुए कांच थे, हमारी नजर गई, हमने उन कांच को सही कराए। वहाँ पे मीरा वाला वो पार्क है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे खेलने के यंत्र है, सब सुंदर है, बढ़िया है, वहाँ से दिलवाए पैसे। जागरूक रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। मैडम आप बताओ कि ये जो आप तो इसी इलाके, इसी क्षेत्र की, इसी सुखाड़ा सर्कल की आप पूर्व पार्षद भी रही हुई हैं, यहाँ पर पानी, आप पूरे हिंदुस्तान में पानी बिना कलर का होता, मतलब कोई पानी का रंग नहीं होता, पानी सफेद जैसा दिखता, और यहाँ पर हरा पानी। ये पानी कभी भी नाव वालों ने आज 30 सालों से ठेका ले रखा है। इसमें प्रशासन और बोर्ड जिम्मेदार है भाजपा का, और अभी तक कभी भी इन्होंने यहाँ पे पानी कभी न तो इसको साफ किया न इसको पानी को बदला। वो ये बस पैसे कमाने का काम करते हैं, धांधली करते हैं। मतलब मन लगेगा कोई ऐसे बोटिंग कर रहे हो। हाँ, ये ऊंडो नहीं है, डूबने नहीं मरे, वो पानी में गिरने वरने ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसा कोड़ा हो जाए, इतना सड़ास मार रहा है। इसमें बोर्ड जिम्मेदार है, आज इतने सालों से भाजपा बोर्ड है, ये प्रशासन जिम्मेदार है। चलिए, प्रशासन जिम्मेदार है। मैडम सब ये बताएंगे कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या को लेकर काफी माथापच्ची यहाँ पर रहती है। अक्सर टूरिस्ट भी इसलिए नहीं आ पाता कि पार्किंग की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर क्या प्लान आप लोगों ने कभी बनाया? 30 साल से बोर्ड आपका है, रेलवे का ग्राउंड भी यहाँ पर था, कभी कोई योजना बनाने की कोशिश करी गई क्या? नहीं, ये वास्तव में मयूर जी सही प्रश्न उठाया आपने। अरे साहब, सब मैं सही कह रही हूँ तो बच्चे गलत कही है। पार्किंग का देखो, रेलवे ट्रेनिंग आप जैसे कह रहे हो, रेलवे ट्रेनिंग एक बिल्कुल एक अलग एजेंसी है जो सेंट्रल से जुड़ी होती है, और मैं नहीं मानता हूँ इसके आसपास कोई ऐसी जगह है। लेकिन कुछ सड़क को, जो साइड में जो गार्डन बने हुए हैं छोटे छोटे है, इन सड़क को किसी को करके, अब सब ये वापस दूसरी एजेंसी सब काम करती है, तो उनको आपके चैनल के मार्फत वो भी लोग सुन रहे होंगे, तो निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया भी होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट को डर नहीं लगे और गाड़ी रखने में सुविधा हो। अगर यूडी टैक्स और
सीजिंग के कार्यक्रम में, सीजिंग और यूडी टैक्स में जो नगर निगम जितनी तत्परता रखता है, अगर वो शिकायत पत्रों पर और ये जो ग्रीवेंस सुनने वाली बात पर अगर वो लगा दे, और मैं महजी के सामने जो खड़े हैं सुषमा जी से भी कहना चाहता हूँ, क्या प्रशासनिक कमेटी हो चाहे सदन में लिए गए जो भी हमारे प्रस्ताव हैं, क्या उसमें से 20% भी इस सदन ने, इस बोर्ड ने काम करने की चेष्टा रखी? आपने भी ये क्वेश्चन उठाया, मैं गवाह हूं। आपने कहा कि आपने जो पुराने वाले सदन के कार्यक्रम तुमने सही नहीं उठाए, तो आगे क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ वहाँ रुकावट पे रुकावट क्यों? एक प्रशासनिक बैठक में, एक बार प्रशासनिक बैठक, सुषमा जी भाई है ना, प्रशासनिक बैठक का जब एजेंडा आता था तो मैंने एक बार ये एजेंडा बना के दिया कि पूर्व में जितने आपने प्रशासनिक बैठक की है उसका संज्ञान लिया जाओ, अधिकारियों ने क्या काम किया है। मयूर जी मुझे कहते हुए, नगर निगम 6 बोर्ड बीजेपी के, प्रशासनिक बैठक के अंदर कौन पार्षद बैठते हैं? सभी समिति अध्यक्ष बैठते हैं। अरुण जी विशेष पार्टी जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी कार्यशैली अरुण जी अच्छी तरह जानते हैं। नगर निगम के अंदर चाहे बोर्ड था, 30 साल के अंदर पहली ऐसी प्रशासनिक बैठक थी जिसमें 7 बिंदु थे, लेकिन वो तर्क और उसका मकसद सही नहीं था। सिंगल महेश त्रिवेदी ने अंदर 7 बिंदु को रिजेक्ट करके उस मीटिंग को फेल कर दिया था। तो सही बात होती है, जहाँ समझ में आती है तो समझते हैं। बोर्ड हमारा है, अगर हमारे बोर्ड में कोई गलती करेगा और हम लोग समझ रहे हैं तो अरुण जी उसमें मीटिंग में बैठते थे। 30 साल के अंदर पहली प्रशासनिक बैठक है जिसके अंदर 90% हमारे चेयरमैन बैठते हैं, लेकिन गलत लगा उसको भी हमने रोका। अच्छा मेरा तो एक अभी अपन पार्टी मैं जी एक क्वेश्चन, अगर आयड़ की नदी के तलेटे में घास उगा सकते हैं, इतना डिफिकल्ट, आप समझ रहे हो? 21 किलोमीटर की आयड़ का स्वप्न वेनिस, उसके तलेटे में पत्थर लग सकते हैं, और इतनी इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी सोच। तो मैं जी भाई साहब, आप तो उद्यान समिति के अध्यक्ष थे। एक मिनट में चंदा जी, यहाँ आपको घास कम जमीन ज्यादा दिख रही है और उथल पुथल दिख रही है, गड्ढे दिख रहे हैं। ये जो अच्छा पाथवे है उसमें ठोकर खा के गिरने जैसी स्थितियां हैं, चौके उखल रहे हैं। ये जो बोतल ट्री है इसके ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, इनको बचाया जा सकता था, क्योंकि इनकी जो आयु है 200 वर्ष है, लेकिन आज ये मरणावस्था में। तो ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास में नरेगा की लेबर थी, उसकी थी, क्या आपने निगम में संविदा पे अपन गार्डनर नियुक्त नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये तो मैंने दीनदयाल पार्क, दूध तले के वहाँ पार्क, सब जगह पार्क, वहाँ पे फाउंटेन चलाने के लिए उद्घाटन कर रहे हैं, सारी चीजें। मैं यूं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सुखाड़े साहब की मूर्ति 14 अप्रैल को गिरी, और सुखाड़े साहब की 12 मेरे को 12 और 14 में थोड़ा चलो तावते जब आया था, उसके उपरांत 5 बार संघर्ष करने के उपरांत संज्ञान लेके कलेक्टर साहब ने जयपुर फाइल भेजी। सुखाड़े साहब जिन्होंने 17 साल इस उदयपुर राजस्थान में राज किया और उदयपुर का नाम रोशन किया, तो ये सुखाड़े सर्कल और ये उदयपुर के तमाम दर्शनीय स्थल, जहाँ उदयपुर में जितने भी स्थल हैं, चाहे वो देवस्थान हो, खान विभाग हो, जितने विभाग यहाँ पर, जो माइनिंग विभाग हो, ये कौन लाया? इनमें से एक भी नहीं। खाली वो आपने महामहिम साहब लाए, तो क्या लाए? चंडीगढ़ से आने वाली एक ट्रेन, क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ से यहाँ आना चाहते। मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर इनकी मानसिकता होती कि हमें उदयपुर में वो सब चीजें सुंदर करनी है, जिससे उदयपुर में पर्यटक आए, उदयपुर में सब आए। साहब की मूर्ति नहीं लगी है। अब हमारे तो सुनने में आ रहा है कि अब लगने वाली है, उनकी फोटो आ गई अखबार में कि उसे बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया, पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया। हम जो कह रहे हैं, पहले मन में दुख तो नहीं है कहीं? मन में दुख इस बात का है कि अगर सुखाड़े साहब के जगह और कोई दूसरे भी मतलब जिनका इतिहास थोड़ा कमजोर रहा होता, तो क्या उनकी मूर्तियां लग पाती? संघर्ष ही इस उदयपुर में भाजपा का पर्याय बन चुका है। अच्छा, मेरा एक सुझाव है कि भाई जहाँ पर ये जो लोगों ने ठेले लगा रखे हैं, उसके सामने की तरफ जो ये गार्डन दिख रहा है आपको, के सामने की तरफ, क्या इनकी रेलिंग हटाकर यहाँ पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं करी जा सकती? क्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें बहुत सारे विरोध है, क्योंकि बीच में इतनी सी जगह है, फिर उधर है, तो इससे तो आने जाने की गाड़ी खड़ी रहती है। अब उसको भी हटा देंगे तो अंदर भी अतिक्रमण हो जाएगा। इसका भी जवाब है मेरे पास। हाँ मयूर जी, ये कुछ इंजीनियरों ने
ये बात जब रखी। आयड में घास उग सकती है तो वहाँ पार्किंग नहीं बन सकती? मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुको, मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि ये पौराणिक स्थल है, जो 50 वर्ष से ऊपर पहले बना हुआ है, जो हमारी धरोहर के रूप में। अगर इसको ड्रोन से आप ऊपर से देखोगे इसकी खूबसूरती को, तो इसका डिजाइन बना हुआ है। जी। महापौर साहब ने जब हमारी मीटिंग में हमारे कक्ष में बुलाया कि यार ऐसे ऐसा प्रस्ताव आ रहा है, क्या अपन यहाँ पे ये जो ठेले वाले इनको अंदर शिफ्ट कर दें, ऐसा कुछ कर दें। हाँ। मैंने कहा तथापि नहीं और कभी भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। जो पुराना सुखाड़ से करो पुराना स्थल है, लोग वही जाते हैं। खूबसूरती इस उदयपुर का पर्याय है। ये हमारी पौराणिक सौंदर्य, जो हमारा जो पेड़ पौधे, ये हमारी पहाड़ियाँ, झील, तालाब, ये खूबसूरती का पर्याय है। इसीलिए तो उदयपुर खूबसूरत है, नेचर की सौंदर्य है। आपने तो कुछ दिया ही नहीं, तो छीनो मत। तो ये अगर करना ही है, रेलवे ट्रेनिंग की जमीन अधिग्रहण कर लें। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, आप इनका दिवालियापन देखिए। पूरे देश में जहाँ विकसित राज्य हैं वहाँ पर तो छोटे हो रहे हैं चौराहे, ये बड़े करते जा रहे हैं। बत्तियां हट रही है या बत्तियां लग रही है। फतेहपुरा में ट्रायल में इन्होंने जमीनें ले ली, अधिग्रहण कर ली, बेचारों को जमीनें लौटा ही नहीं। इस यूआईटी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रही है। लेने का काम तो फटाफट, आपने भी देने दी का जमीन? मेरी बात सुनो, मेरी और आपकी नहीं, समझ जनता मेरी है। मेरे भी जाएगी तो मैं भी ऐसे ही चिल्लाऊंगा। और नहीं चिल्ला पा रहे हैं तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी जैसा काम मत करो। लोगों की जेब खाली करने का काम करो मत, उनको उजाड़ने का काम मत करो। आप जो भाजपा राज में भ्रष्टाचार IAS लेवल तक पहुंच गया है, इसके कई उदाहरण भी आपको सामने आएंगे। बात यह है कि किसी की शिकायत करो, अगर किसी नेता को या किसी धन्नाट सेठे को फायदा है, अपने को तो सीजन होगी। कार्यक्रम की समय सीमा का भी ध्यान रखना। अब अंतिम सवाल सभी से जो है वो एक ही सवाल है, एक मत सवाल है। एक एक करके सब अपनी राय देंगे। सुखाड़िया सर्कल की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए 101% जो मौजूदा तंत्र यहाँ पर था, जो मौजूदा सरकार यहाँ पर थी, वो तमाम उसके लिए जिम्मेदार है। चाहे शहरी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे यहाँ का प्रशासनिक अमला हो। पर अब इसे कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए कोई एक एक सुझाव हर व्यक्ति, चारों जने अपने देवें तो 4 सुझाव हमारे पास होंगे तो इस बदहाल सुखाड़िया सर्कल को हम खुशहाल बना सकते हैं। आप देवें महेश जी सबसे पहले सुझाव। सर मैं मयूर जी, मैं जब चेयरमैन बना था तब ये मरुधर बैंक वालों को गोद दे रखा था गार्डन उस समय। देखिए उन्होंने कुछ काम ढंग से नहीं किया। मैंने 2-3 एजेंसियों से बात की थी उस समय। मैं आपको, जब तक आप किसी बड़ी एजेंसी को जो प्राइवेट लिमिटेड हो, जिसको CSR योजना में बेनिफिट मिल सकता है, मैं नगर निगम के कर्मचारियों के भरोसे है, क्योंकि उसका अधिकारी कोई मॉनिटरिंग करने वाला ना है। मैं तो आपके चैनल के मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासक से कि इसके अंदर चाहे मिराज मिराज वाला हो या कोई बड़ा ग्रुप हो, इसको अगर वो लेता है और वो व्यवस्थित इस चीज़ को करता है, तभी निरंतर आप जो 12 महीने जैसी व्यवस्था चाहते हो, तो बिना किसी बार की, क्योंकि इसके आप सुखाड़ सर्कल क्या समझते हो, इसके अंदर बहुत से मेरे पास गोद लेने के लिए आते हैं, वो समझते हैं 5-10 हज़ार का खर्चा है। सुखाड़ सर्कल को मेंटेन करने के लिए कम से 50 से 1 लाख रुपए आपका महीना का उसमें खर्च होता है। लेबर लगानी पड़ेगी, कटिंग लगानी पड़ेगी, सब करनी पड़ेगी। मेरा तो निवेदन है कोई बड़े उद्योगपति को कह के और बड़ी संस्था को लेकर, जिसको CSR योजना में बेनिफिट मिलता है, किसी बड़ी एजेंसी को जो पर्यावरण के प्रति गंभीर हो और पर्यावरण को बढ़ावा देने में कहो, उस एजेंसी को निश्चित रूप से देना चाहिए। तभी जाके स्थायी रूप से अपन जो समाधान चाहते हो पाएगा। चलिए, हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखो प्रशासन और सरकार इतना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि देखा आपने ये होंडा वाला देखा होगा। मैं जब थी 91 में हमने दिया था, आज दिन तक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई भी एजेंसी को जब कोई चीज़ दी है तो वो अच्छे से डेवलप हुई है। तो मेरा यही कहना है कि CSR के तहत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक के, RSMM है, और यहाँ पे कोई आसपास कोई बड़ी कंपनियां हैं, इन लोग सब मिल के इसका एक 5 साल के लिए या 2 साल के लिए उनको दिया जाए और वो अच्छे से डेवलप करे और फिर रिन्यू करे। एक साथ लंबे टाइम के लिए नहीं दिया जाए तो वो, और ये जो ठेका लंबे टाइम से दे रखा है ना, वोटिंग का, तो इनको नोटिस दे के इनसे कार्रवाई करवाई जाए, या तो सक्सेस से निपटा जाए जी। और बड़ी एजेंसी को महेश जी दे रखा है, उसका उदाहरण आप यहाँ से चलो ठहर उदयपुर तक, जितने चौराहे दे रखे हैं, पैसा खुद एजेंसी ने लगाया है, नगर निगम ने खाली जगह दी है। मैं उसी तर्ज पे निवेदन करना चाह रहा हूँ, उसी तर्ज के ऊपर किसी पर्यावरण सुखाड़िया सर्कल का भी काम जी। आपकी तरफ सुझाव। देखिए, जो जिस विभाग का काम हो वो उसकी मानसिकता सुधारे, अपना दायित्व स्वयं ले। 30 साल पहले का बजट और अभी के बजट की तुलना कर ले। पूरा राजस्थान देख रहा है, उदयपुर के नगर निगम का बजट करोड़ों में है। मानसिकता दिवालियापन की ये उदाहरण है कि हमारी धरोहरों को जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। इस पर
मैं कह रहा हूँ अगर इस पे जांच करवाई जाए तो उनको लगेगा, आपको लगेगा पैसा तो कहीं किन जेबों में जा रहा है। सोच विचार, इनकी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि हमारे उदयपुर को सुंदर करने के लिए। क्यों भाई, आपका यूडीए कर सकता है, आपका दूसरे विभाग बीडब्ल्यूडी कर सकते हैं। नगर निगम का बजट क्या कमजोर है? क्या वो गुलाब बाग के तक लगेगा? अरे गुलाब बाग, अरे गुलाब बाग में ही लगेगा। हाँ वही गुलाब 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 यूं जा रहे हो क्या? वहीं तक लगेगा, उनकी सोच तक ही लगेगा। अरे कब तक सड़कों पे इस तरह से नाकामियां पैदा करते रहोगे? ये कब तक ये जो ये मखमल में टाट के पेबंद पैदा कर दिया आपने उदयपुर में। इतना शानदार मखमल का आलिशान सालिना था, उसमें जगह जगह टाट के पेबंद। सभी पार्क को देख लो आप, कौन सा पार्क सुंदर हो पा रहा है? कौन सी चीजें सुंदर है उदयपुर के गड्ढे बनने के लिए? सुझाव दो, सुझाव कोई बढ़िया सुझाव ये कि अपनी इच्छा शक्ति रखे, वो एक प्रोजेक्ट की तरह हर पार्क को ले। तो मैं कहता हूँ 6 महीने के अंदर यही नगर निगम सुधारे, उन्हीं का काम है, यही करे, लेकिन इच्छा शक्ति रखे, उनकी मानसिकता सुधारे। उनके जो ये काम है ना कि ये सड़क में कितना % आ रहा है, फलाना में क्या आ रहा है, वो उनकी मानसिकता सुधारे। थोड़ा बहुत जनता के हित में भी खर्च करे, अपने घरों तक न लाए। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ऐसी कई रोडें जो कागजों में हो गई है लेकिन सर दरअसल पे नहीं है। कागजों में रोड़ा? जब कांग्रेस का बोर्ड आएगा ऐसे कई चीजें बाहर आएगी। कौन मना करता है? कांग्रेस का बोर्ड तो रामजनक कब आएगा? देखिए अभी, अरे अभी क्या, अरे 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 आपके आम जन भी तो शिकायत कर सकता है। आप बोर्ड करो मेरी एक मिनट, आप अपन जाओ सुगढ़। अरे उद्यान समिति के अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, आप संदा जी यहाँ खड़े हैं। ये जो बॉम्बे मार्केट, ये मार्केट है, कौन सा मार्केट है ये? हाँ ये मार्केट चौपाटी। यहाँ पे 2 ठेले लगे हैं, एक राम जी का, वो किसने लगाया, किस शहर से गए वो, और क्यों लगे यहाँ पे? और ये बार क्यों आ गए भाई? ये किसने लगाया? वो उनके एसोसिएशन कह रही है। ये पारस जी कह रहे हैं अरुण जी विरोध मत कर जो। क्यों भाई? मैं बोलूं अब इसके लिए? आपको फोन करा? क्यों चुप रहे? अरे नहीं, आपको फोन करा? अरे विरोध किया मैंने। क्यों चुप रहे फिर? अरे मैंने विरोध किया। फोन कर दिया। अरे विरोध किया किसका है? जांच का विषय है। आप क्या खड़े हो? का आपने फोन की? तो मेरे को फोन नहीं किया, मैंने को कहा मौखिक का कंट्राउगन का। अरे हाँ कंड के सुगन, ये था ना, हाँ तू कंड। अरे हाँ बेचारा गरीब है। क्या कहा कि बेचारा गरीब है। गरीब तो उदयपुर के 60% लोग है जी। तो हर गरीब का उद्धार, किसी की दुकान के सामने दुकान लगा दो और उसको बिना नॉर्म्स से परे कर दो जी। पट्टा नीचे दे दो, पट्टा दो पट्टा। ये तो इस नगर निगम की इच्छा शक्ति होती है तो वो काम हो जाते हैं। इच्छा शक्ति किनकी? उन 2-3 व्यक्तियों की। ये बाकी ये सब गौण थे, ये सभी हमारे जैसे विपक्ष में, बस इसीलिए तो एसीडी के मुकदमे लगा है। बाकी लगा दे क्या? ठीक बात। इनके पास पावर क्या थे? मतलब मजबूत इच्छा शक्ति होगी तो निगम भी ये काम कर सकता है, यही आपका? बिल्कुल। चलिए मैडम, मेरा ये कहना है कि हमारे विधायक ताराचंद जी ने करोड़ों रुपए आयड नदी में खर्च किए, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वही आज करोड़ों रुपए आज सुखाड़िया सर्कल लगाते तो आज ये सुखाड़िया सर्कल की ऐसी स्थिति नहीं होती। उसमें उनको भ्रष्टाचार करना था तो उन्होंने किया। आज नदियों में आप घूमने का टूरिस्ट के लिए बना रहे हो तो कभी बनेगा? बेचारे 2-3 तो बार मर गया, जैन बेचारा बह गया वे सब। और ये अगर भ्रष्टाचार बीजेपी बोर्ड ये इतना कर रही है, आने वाले टाइम पे अब बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। मेरी आपसे मामला में तो मैं कंट्राउगन भी नहीं कहूँगा, पर हम जी जान लगा के इस बार जनता हमारे फेवर में। क्यों कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सीवरेज वालों ने आज जनता को परेशान कर रखा है। जो देखो आप पूरी सड़कें बारिश में। मामला में अरुण जी कंट्राउगन खजाओ कांग्रेस ने बोर्ड आई वो एक बात को कि अरुण जी कंट और मारो कंट दोयारा होगन खैरू के इस बार हमारा कांग्रेस का जी जान लगा के बोर्ड बनेगा और जनता भी हमारे फेवर में। क्योंकि परेशान हो गई जनता सीवरेज के। इस बड़ा ठेका दिया इतना करोड़ों अरबों रुपए का, पर आज ये हालत देख लो उदयपुर में, जो सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, लोग गिर रहे हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, बारिश में भी खुदाई चालू। ये स्मार्ट सिटी है। बार बार आमजन छठा बोर्ड बना रहा है तो निश्चित रूप से विकास की गंगा बीजेपी बोर्ड ने बढ़ाई है और 7वां बोर्ड भी निश्चित रूप से 60 से 70 के। देखो ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी अंत नहीं होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी एंड नहीं है उसका। हाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। 70 सीटें लाके हम 7वां बोर्ड वापस बनाएंगे 100%। 80-70 बिल्कुल 60-70 के बीच में। यूं लड़ रहा है बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली मीडिया के सामने बोलते हैं, फील्ड में काम नहीं इन लोगों का।
ये क्या है? अरे चुनाव का समय निकलता है, आपस ही लड़ ले ये नहीं ये तो यहाँ के अरे ये तो मन का वास्ते है। लेकिन 5 साल पार्षद है तब नींद क्यों नहीं उड़ी? अरे वही नहीं कह रहा हूँ। तब हाँ होती ना, और ये अलग अलग अरे नियन होती है, अरे होती है। चलो 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 इस बात को यही खत्म करते हैं। तो आप भी बताइएगा उदयपुर की जनता आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। नवरात्रि के 9 दिन सरकार की 9 नाकामियां। पहली नाकामी जो है वो है सुकाड़िया सर्कल की बदहाली। उस पर हमने आज दोनों ही पार्टियों के नेताओं से प्रतिक्रिया यहाँ पर ली है। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा और आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो ही बताएं और कोई मुद्दा हो तो ही बताएं। जुड़ा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।